चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस की चैप्टर 4, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें से मैं आज एक नया टॉपिक चूज किया हूँ। टॉपिक का नाम है एथानॉल का गुणधर्म। ठीक है, ये इसी साल बोर्ड पे ही पूछा गया था। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुणधर्म जब भी बोलेगा ना, दो प्रॉपर्टीज लेंगे, एक केमिकल प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक। और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भौतिक गुण। ठीक, तो पहले हम लोग रासायनिक गुण समझेंगे। तो चलते हैं, रासायनिक गुण जानते हैं। रासायनिक गुण, ठीक। तो रासायनिक गुण में क्या करेंगे, किसका कर रहे हैं हम लोग? एथेनॉल। तो पहले एथेनॉल का सूत्र समझना है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? देखो, इसी नाम से मैं सूत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एथ मतलब कितने कार्बन होंगे? एथ मतलब 2 कार्बन। कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। दोनों के बीच में क्या बॉन्ड लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड। ठीक, कार्बन कितनी बॉन्ड दिखाता है? 4। कितने बॉन्ड है? तो इसमें और कितनी हाइड्रोजन लगेगा? 3, CH3। ठीक, नल मतलब कौन सी फंक्शनल ग्रुप होता है? OH। तो यहाँ पे और कितनी हाइड्रोजन लगेगा बताओ? यहाँ पे और कितनी हाइड्रोजन लगेगा? इसमें और कितनी हाइड्रोजन लगेगा? 2 बॉन्ड हो चुका है और 2 हाइड्रोजन लगेगा, CH3 CH2 OH। ये दिया रहेगा या फिर कैसे दिया रहेगा? C2 H5 OH। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे कितनी कार्बन दिख रहा है? तो ये 2 लिखा। हाइड्रोजन कितनी देख रहा है? 3 2 5, 5 लिखा, वही है। समझे? ये है कौन मेरा? एथेनॉल। क्लियर? अब एथेनॉल का रासायनिक गुण के लिए मैं इसके साथ एक धातु लेंगे। क्या लेंगे? धातु। और धातु हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब धातु है, कैल्शियम। तो मैं यहाँ पे कौन सी धातु लेने वाला हूँ? सोडियम धातु। तो आपकी बुक में इसके साथ रिएक्शन करवाए हैं, तो मैं इसी के साथ रिएक्शन करता हूँ। इन्हें धातु लिया। समझ में आया? यहाँ पे कैसे बनेगा, ध्यान से समझने का। ये जो लास्ट में अल्कोहल का लास्ट में H है ना, ये H दिख रहा है? ये H हट जाएगा, उसकी जगह में कौन आ जाएगा? Na। तो बनेगा क्या? C2 H5O Na प्लस, बहुत बच्चे H लिख देते हैं, लेकिन H अकेले एग्जिस्ट कभी नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? H2। एरो ऊपर तरफ इसलिए रहता है, हाइड्रोजन गैस हल्का होता है। ये समझ में आया? ये कौन सा प्रॉपर्टीज हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हिंदी में रासायनिक गुण बोलते हैं। ठीक, यहीं पे मैं और एक इसी का रासायनिक गुण लेता हूं। किसका? इथाइल अल्कोहल का। इसमें मैं इथाइल अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूं? एसिटिक अम्ल के साथ। किसके साथ करवा रहा हूं? एसिटिक अम्ल। तो इथाइल अल्कोहल ले लेता हूं मैं, C2 H5OH प्लस, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सॉरी, वो एसिटिक अम्ल का प्रॉपर्टीज है क्या? दिखाओ तो मेरे को। दूसरा गुण है, हाँ, वो एसिटिक अम्ल का प्रॉपर्टीज है, इसीलिए हम चलो यहीं पे जोड़ लेंगे। ये समझ में आया? तुमको समझ में आया? पक्का? जहां नहीं समझोगे हमसे पूछ लेना। इसके बाद इसी का ही सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका बुक में क्या दिया हुआ है? इथाइल अल्कोहल के ऊपर क्या डाला जा रहा है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक, तो इथाइल अल्कोहल लेंगे पहले, C2 H5OH। एरो के ऊपर गर्म कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? गर्म कर रहे हैं। और सांद्र ले रहा हूं। कैसे? सांद्र। सांद्र कौन है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। समझे? इतना दूर तक। इसका काम क्या है? इसमें से पानी को निकाल देना, मतलब निर्जल कारक के रूप में काम करेगा। इसमें अभी पानी है कि नहीं? H2O तो है ना, मतलब पानी है,
इसमें से पानी को निकाल देगा। तो पहले पानी निकाल देते हैं, पहले पानी निकल के चला गया। अब इसमें से क्या क्या निकाल के चले गए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बचा क्या है C2, तो पहले C2 लिखेंगे। अब बताओ कितने हाइड्रोजन था टोटल, 5 1 6 था, चला गया कितना, तो बचेगा कितना हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन था वो भी चले गए, तो C2H4 बना। समझा? इस चीज को अब खोल भी सकते हो, कैसे खोल सकते हो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन लगा दिए, यहाँ पे दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो कितनी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा, इसमें 3 इसमें 3, लेकिन है कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 4, तो यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। समझे कि नहीं? ये कौन है, ये और ये कंपाउंड सेम है कि अलग है, सेम है। इसको मैंने स्ट्रक्चर को खोल दिए हैं, स्ट्रक्चर खुला नहीं हुआ है। ठीक, अब इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बताओ। 2 कार्बन के लिए कौन सी शब्द आता है, एथ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, तो इसका नाम क्या होगा, एथीन। क्या होगा, एथीन। क्यों एथीन हुआ, समझा? क्योंकि कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ शब्द आया, डबल बॉन्ड के लिए इन जुड़ा, इसलिए एथीन। तो कहने का मतलब इथाइल अल्कोहल से एथीन बनाने के लिए हम क्या यूज किया, यहाँ पे सांद्र H2SO4, और साथ में इसको क्या किया, गर्म किया, बस ये बन गए। क्वेश्चन यहाँ पे 2 प्रकार का भी दे सकता है, कैसे, एक तो इथेनॉल का रासायनिक गुण बोलेगा तो यही देना है, या फिर आपको क्वेश्चन इस प्रकार की पूछ सकता है, इथाइल अल्कोहल से एथीन कैसे प्राप्त करेंगे। इथाइल अल्कोहल से एथीन कैसे प्राप्त करेंगे बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल के साथ गरम सांद्र H2SO4 दे दे तो बन जाएगा। तो H2SO4 यहाँ पे क्या काम किया बताओ, पानी को निकालने का काम किया। इसके बाद हम लोग भौतिक गुण जानेंगे, किसका, इथानॉल का। इथानॉल देखे हो कहीं, भौतिक गुण मतलब बाहर से देख के बताना है। इथानॉल नहीं देखे हो, जो दारू वगैरह होता है ना, वो दारू में इथानॉल यूज होता है। जितने भी पेय पदार्थ होते हैं ज़्यादा उसमें, मतलब अल्कोहलिक पेय पदार्थ जितने में होते हैं उसमें ये इस चीज़ को यूज किया जाता है। जनरली दारू फारू में यूज होते हैं। ठीक, तो बताओ अब दारू को हम लोग बाहर से कैसे दिखता है, रूम टेम्परेचर, मतलब घर की तापमात्रा में वो किस अवस्था में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में, या फिर हिंदी में उसको क्या कहेंगे, द्रव। तो भौतिक गुण में क्या हुआ बताओ, भौतिक गुण हमको बोल दिया, किसकी किसकी भौतिक गुण बोला, हाँ, इसका भौतिक गुण बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर, चलो घर की तापमात्रा होता है ना, रूम टेम्परेचर में कैसे किस अवस्था में रहेगा बताओ, लिक्विड अवस्था में। ठीक ना, आप लोग द्रव लिख दीजिएगा। ये इथानॉल रूम टेम्परेचर में किस अवस्था में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में। और इथानॉल का और दूसरा क्या काम होता है, मतलब सॉरी, दूसरा और किस चीज़ का काम करता है, ये एक विलायक के रूप में काम करता है। विलायक मतलब समझते हो, विलायक मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब किसी दूसरे को घोल लेना है, ये विलायक का काम करता है। समझे, विलायक का काम करता है। इसका यूज भी आप लोग देखे होंगे, कैसे, जैसे किसी का उंगली वगैरह काट जाते हैं, जो टिंचर, आयोडीन वाला टिंचर यूज नहीं करते हैं, आयोडीन टिंचर वाला यूज करते हैं, उसमें यूज होता है कौन, इथेनॉल यूज होता है। आयोडीन टिंचर नहीं जानते हो, कफ सिरप जानते हो, कफ सिरप, जो कफ सिरप हम लोग पीते हैं उसमें भी यूज होता है, टिंचर में, आयोडीन टिंचर में यूज होते हैं, कफ सिरप में यूज होता है। ठीक, तो ये भौतिक और रासायनिक गुण क्लियर हो गया।